हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बीघा पर। तो अब तक के वीडियो में हमने छोटे बच्चों से संबंधित या जो विद्यार्थी पहली क्लास दूसरी क्लास के हैं उनसे संबंधित वीडियोस बनाए और आप लोगों के आपके अपने चैनल पर अपलोड किए। अब डिमांड है कि कुछ बड़े विद्यार्थी हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाए। तो इससे संबंधित मैं बड़े विद्यार्थियों से संबंधित ये चर्चा आज हम इस आगे वाले टॉपिक में करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉमन जो चीज़ें हैं जो सब क्लासों में काम में आती हैं, चाहे वो बड़ी क्लास हो और 5वीं 4थी क्लास से ऊपर की क्लासें, सभी क्लासों में जो चीज़ें कॉमन काम में आती है उन चीज़ों पर अपन पहले डिस्कस करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे छुट्टियों के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को वापस रिकवर करने के लिए और उस चीज़ों को बच्चे न भूलें, उनको वापस समय समय पर अपन दोहराते रहेंगे। तो वो बेसिक जो चीज़ें हैं जो हर विषय के अंदर उनकी ज़रूरत होती है, हर क्षेत्र के अंदर उनकी ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले उन बेसिक चीज़ों के बारे में हम ये सारे वीडियो बनाएंगे। उसके बाद बाकी जो विषय से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब क्लासों के लिए अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक को आपको बना करके दे दी जाएंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूँगा वो है आपके गणित विषय से संबंधित है। कोण जो आम क्लासों के लिए उपयोगी है, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, बेसिक नॉलेज है, इनका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोण का जब नॉलेज नहीं होगा तो आगे हम रेखा गणित के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं इनका नॉलेज होना अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए अपन बात करते हैं आज कोण के बारे में कि कोण क्या होता है। अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है कोण। कोण कोण तो ये कोण क्या चीज होती है, इसकी उत्पत्ति से लेकर के और लास्ट तक जो चीजें होती हैं उनको अपन समझेंगे। जब किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपने को समझना होता है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और वो कहाँ तक आगे बढ़ा है, तब तक अपन समझ लगातार उसको समझेंगे, तब वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो आज अपन कोण के बारे में बात करते हैं। तो कोण किसे कहते हैं, सबसे मूल बात यह है कि कोण किसे कहते हैं। तो कोण की परिभाषा मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कोण कहाँ से शुरू होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो कोण की परिभाषा होती है कि किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली, जैसे मान लो ये एक बिंदु है, ये एक छोटा सा बिंदु है, यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब हमारे प्रकार की सुई है वह भी यही रखी जाएगी और इसी से अपन कोण बनाएंगे। या पेंसिल जो रखनी होती है, इसी बिंदु को केंद्र मान करके अपन कोण बनाते हैं। तो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती है उसे कोण कहते हैं। ये कोण की परिभाषा है। किसी एक बिंदु यानी यहाँ से शुरू हो जाएगी या किसी भी जगह हो सकता है, यहाँ से शुरू हो जाएगी, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली या शुरू होने वाली जो किरण है, किरण को आप समझते होंगे इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ये सब किरणें हैं, इसको किरणें कहेंगे, ये सब किरणें हैं। तो इनमें से दो किरणें अपन ले लेंगे, दो किरणें अपन ले लेंगे और वो अलग अलग दिशाओं में निकल करके जिस आकृति का निर्माण करती हैं वही कोण होता है। जैसे मान लो एक किरण हमने ये ले ली और दूसरे वाली इधर वाली ले ली, तो ये एक कोण बन गया। और एक किरण मान लो यहाँ ले ली और एक ये ले ली, तो एक ये दूसरा ये कोण बन गया। अब आपका विषय आगे बाद में उस पर आगे विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे कि ये कितने डिग्री का है, क्या है, ये बात की बात है। लेकिन पहले अपन बात करते हैं कि कोण बनता कैसे। तो किसी एक बिंदु, यानी हमने छोटा सा एक बिंदु बनाया था, उस एक बिंदु से अनेकों दिशाओं में यानी उसके चारों ओर
चारों ओर गोल जो घेरा बनता है और उस घेरे से जो दो किरणें, जिसको अपन कोण कहती है, घेरे से दो किरणें अलग अलग दिशाओं में निकल करके और जिस कोण का निर्माण करती है उसे कोण कहती है। अब शर्त यह है कि वो कोण कितने डिग्री का ही है, वो आगे की बातें हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात इसी चीज की कर रहे हैं कि कोण कहते किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती है उसे कोण कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जो प्रश्न आपका है वो है कोण किसे कहते हैं। मैं लिख देता हूं आपको, कोण किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती है उसे कोण कहते हैं। यह है आपका कोण की परिभाषा, यानी कोण का सामान्य परिचय। कि मैंने ये बताया एक बिंदु है, इस एक बिंदु से एक किरण इस दिशा में निकल गई, दूसरी इस दिशा में निकल गई, तो ये कोण की आकृति बन गई, ये कोण की आकृति बन गई। अब फिर आगे की बात ये है कि उसको कितने डिग्री का, ये वो बाद की बात है, लेकिन पहले अपन कोण की आकृति बढ़ती कैसे है इसके बारे में अपन ने चर्चा करी है। तो कोण की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, कोण किसे कहते हैं, यानी वो कितने डिग्री का वो आगे का विषय है। कोण किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली या निकलने वाली, ऐसे कह सकते हैं, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली या निकलने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती है उसे कोण कहते हैं। अब वो अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं। फिर आगे चलेंगे तो फिर अलग अलग इसके प्रकार होते जाएंगे कि ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है। तो आज हम इस कोण के बारे में इतनी परिभाषा, इस परिभाषा को आप याद करेंगे, मैंने जो चीजें बताई हैं उनको याद करेंगे, फिर आगे इसके प्रकारों के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा करके रखें, 2 गज दूरी बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का और अपने घर वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बेवजह बाहर मत घूमें। धन्यवाद।